सर्दियों की हल्की सुबह थी। कोहरा पूरे शहर को अपनी चादर में लपेटे हुए था। सड़कों पर गाड़ियों की चहल पहल धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन एक पुराने मंदिर के बाहर बैठे रघु की दुनिया में कोई हलचल नहीं थी। रघु एक भिखारी था। ना कोई घर, ना परिवार, ना कोई सपने। उसकी दुनिया सिर्फ सड़कें, मंदिरों के बाहर लाइन में लगे भिखारी और लोगों की दया पर चलने वाली जिंदगी तक सीमित थी। हर दिन की तरह आज भी वह भीख मांगने के लिए शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर पहुंचा। बाबूजी, कुछ दे दो। भगवान आपकी मदद करेगा, वह हर आते जाते इंसान से कहता। कुछ लोग पैसे दे देते, कुछ अनसुना कर आगे बढ़ जाते और कुछ उसे दुत्कार देते। लेकिन आज का दिन अलग था। रघु रोज की तरह सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। बाबूजी, कुछ दे दो। भगवान आपकी मदद करेगा। उसकी आवाज में कोई नई उम्मीद नहीं थी। यह बस रोज की तरह एक आदत बन चुकी थी। तभी उसकी नजर एक बड़ी गाड़ी से उतरते हुए एक अमीर बिजनेसमैन पर पड़ी। सूट बूट में चमकता इंसान, हाथ में महंगी घड़ी और चेहरे पर आत्मविश्वास। रघु ने सोचा, अगर यह आदमी मुझे कुछ दे दे तो आज अच्छा खाना मिल जाएगा। जैसे ही वह बिजनेसमैन पास आया, रघु ने हाथ फैला दिया। साहब, कुछ दे दो। बिजनेसमैन रुका। उसने रघु की आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, लेकिन पहले बताओ, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? रघु हैरान रह गया। एक भिखारी के पास देने के लिए क्या हो सकता है? उसने सिर झुका लिया और बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, साहब। बिजनेसमैन मुस्कुराया और कहा, अगली बार जब मैं आऊं तो अपने पास कुछ रखना, ताकि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। यह कहकर वह चला गया। रघु कुछ समझ नहीं पाया। भीख मांगने वाले को कुछ देने के लिए रखने की क्या जरूरत? पर उसकी बात रघु के दिल में बैठ गई। बिजनेसमैन की बात सुनकर रघु पूरे दिन सोचता रहा, मैं भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए क्या हो सकता है? शाम को जब वह मंदिर के बाहर बैठा था, उसने देखा कि एक साधु फूल चढ़ाकर भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी उसे एक आइडिया आया, अगर मैं फूल इकट्ठा करूं और जो भी मुझे भीख देगा उसे बदले में फूल दो तो कैसा रहेगा? अगली सुबह रघु ने भीख मांगने के बजाय पास के बगीचे से कुछ गिरे हुए फूल इकट्ठा कर लिए। अब जब कोई उसे भीख देता, वह बदले में उन्हें फूल देता। पहले तो लोग हैरान हुए, लेकिन धीरे धीरे लोगों को यह अच्छा लगने लगा। वाह, यह तो भीख के बदले कुछ दे रहा है। कुछ लोग खुशी से ज्यादा पैसे देने लगे। रघु को पहली बार एहसास हुआ कि देने में भी एक खुशी होती है। अब रघु को इंतजार था उस बिजनेसमैन का, जिसने उसकी सोच बदली थी। रघु अब रोज सुबह फूल इकट्ठा करता और जो भी उसे भीख देता, वह बदले में उसे एक फूल दे देता। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। कुछ लोग तो खास तौर पर उसके फूल लेने आने लगे। अब वह सिर्फ एक भिखारी नहीं था, वह फूल देने वाला भिखारी बन चुका था। और फिर एक दिन वही बिजनेसमैन अपनी गाड़ी से उतरा और सीधा रघु के पास आया। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, इस बार मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। उसने एक ताजा गुलाब का फूल बिजनेसमैन की ओर बढ़ा दिया। बिजनेसमैन ने फूल लिया, मुस्कुराया और कहा, वाह, तो अब तुम भी मेरी तरह एक बिजनेसमैन बन गए। रघु हैरान रह गया, मैं भिखारी से बिजनेसमैन कैसे बन गया? बिजनेसमैन ने समझाया, बिजनेस वही होता है जहां कुछ देने और लेने की प्रक्रिया होती है। अब तुम सिर्फ लेने वाले नहीं हो, तुम देने वाले भी बन गए हो।
यह सुनकर रघु की आंखों में चमक आ गई। अगर फूल दे सकता हूं तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूं। रघु के मन में अब एक नई सोच आ गई थी। अगर मैं फूल दे सकता हूं तो और भी कुछ कर सकता हूं। अब वह रोज भोर में बगीचे में जाता, गिरे हुए फूलों को इकट्ठा करता, उन्हें अच्छे से साफ करता और मंदिर जाने वाले लोगों को देता। लेकिन अब वह सिर्फ भीख नहीं लेता था। वह कहता, आप जो भी देना चाहें खुशी से दीजिए। धीरे धीरे लोग फूलों के बदले पैसे देने लगे। कुछ ने 2 रुपए दिए, कुछ ने 5 रुपए और कुछ ने 10 रुपए तक। अब रघु को एहसास हुआ कि मेहनत से कमाया गया पैसा ज्यादा सुकून देता है। फिर एक दिन एक बुजुर्ग आदमी जो हर रोज मंदिर जाता था, रघु के पास आया और बोला, बेटा, तू यह फूल कहां से लाता है? रघु ने बताया, मंदिर के पास वाले बगीचे से तोड़कर लाता हूं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुझे ताजे फूल चाहिए तो मेरे बगीचे से ले जाया कर, मैं फ्री में दूंगा। यह सुनकर रघु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसके पास ताजे फूलों का भी इंतजाम हो गया था। अब मैं सिर्फ भीख पर निर्भर नहीं रहूंगा, बल्कि खुद का छोटा सा बिजनेस करूंगा। अब रघु रोज बुजुर्ग के बगीचे से ताजे फूल लाने लगा। फूलों को अच्छे से सजाता और मंदिर जाने वालों को देता। धीरे धीरे लोग रघु से फूल खरीदने लगे। भीख नहीं, मेहनत का पैसा। एक दिन मंदिर के बाहर खड़े खड़े रघु को एक नया आइडिया आया। अगर मैं मंदिर के पास एक छोटी सी दुकान लगा लूं तो लोग और ज्यादा फूल खरीदेंगे। लेकिन दिक्कत यह थी, उसके पास दुकान लगाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका आया। एक दिन एक महिला रघु के पास आई और बोली, बेटा, कल मेरी बेटी की शादी है, क्या तुम 100 माला बना सकते हो? रघु हैरान रह गया। 100 माला? इतने फूल कहां से लाऊंगा और कैसे बनाऊंगा? पर उसके अंदर अब डर नहीं था। उसने झट से हाँ कर दी और बुजुर्ग के पास भागा। बाबा, मुझे बहुत सारे फूल चाहिए। बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, बेटा, अब तू असली व्यापारी बन गया है। जितने फूल चाहिए ले जा। रघु ने पूरी रात बैठकर माला बनाई। अगली सुबह जब महिला आई और उसने मालाएं देखी तो वह बहुत खुश हुई। उसने रघु को 500 रुपए दिए। रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेहनत का इतना बड़ा इनाम। अब उसके पास अपनी पहली दुकान लगाने के लिए पैसे थे। 500 रुपए मिलने के बाद रघु के पास अब अपनी पहली दुकान लगाने का मौका था। उसने मंदिर के बाहर एक छोटी सी जगह देखी जहां वह अपनी फूलों की टोकरी रख सकता था। अगले दिन रघु ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, एक पुरानी टेबल खरीदी और अपनी पहली फूलों की दुकान खोल ली। उसने टोकरी में सुंदर सुंदर फूल सजाए और एक छोटी सी तख्ती लगा दी। ताजे फूल यहां उपलब्ध हैं। अब वह भिखारी नहीं बल्कि एक फूल बेचने वाला दुकानदार था। लेकिन मुश्किलें इतनी जल्दी कहां खत्म होती हैं? कुछ ही घंटे बाद एक आदमी उसके पास आया और गुस्से में बोला, यह जगह मेरी है, यहां तू दुकान नहीं लगा सकता। रघु चौंक गया। मैंने इतनी मेहनत से ये दुकान लगाई, अब क्या करूं? उस आदमी ने धमकी दी, अगर कल से यहां दिखा तो दुकान तोड़ दूंगा। रघु को बहुत बुरा लगा। क्या मेरी मेहनत इतनी जल्दी बेकार चली जाएगी? वह सोच में डूबा ही था कि उसी समय वह बिजनेसमैन फिर से आया। रघु ने उसे सारी बात बताई। बिजनेसमैन मुस्कुराया और बोला, बेटा, सच्चे बिजनेसमैन को मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका हल निकालना चाहिए। फिर उसने कहा,
क्या तुम मंदिर के अंदर फूल बेच सकते हो? रघु को नया आइडिया मिल गया। बिजनेसमैन की बात सुनकर रघु को एक नई राह दिखी। अगर मैं मंदिर के अंदर फूल बेचूं, तो कोई मुझे हटाने की कोशिश नहीं करेगा। अगली सुबह रघु मंदिर के पुजारी जी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, पंडित जी, मैं मंदिर में फूल बेचना चाहता हूं। क्या मुझे यहाँ एक छोटा सा कोना मिल सकता है? पंडित जी ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, अगर तुम रोज मंदिर की सफाई करोगे और भगवान के लिए कुछ फूल दान करोगे, तो मैं तुम्हें यहाँ फूल बेचने दूंगा। रघु खुश हो गया। अब उसे मंदिर के अंदर एक कोना मिल गया, जहां वह अपने फूल रख सकता था। पहला दिन मंदिर के अंदर लोग भगवान को चढ़ाने के लिए ताजे फूल खोज रहे थे। जब उन्होंने रघु की दुकान देखी, तो वे खुश हो गए। अब उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं थी, लोग खुद आकर फूल खरीदने लगे। धीरे धीरे रघु की कमाई बढ़ने लगी। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। एक अमीर आदमी जो रोज मंदिर आता था, रघु के पास आया और बोला, बेटा, तुम बहुत अच्छी माला बनाते हो। क्या तुम मेरी बेटी की शादी के लिए 500 माला बना सकते हो? 500 माला? रघु हैरान रह गया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा ऑर्डर था। रघु को 500 मालाएं बनाने का ऑर्डर मिला था। इतनी सारी मालाएं मैं अकेले कैसे बनाऊंगा? लेकिन फिर उसे याद आया, मैंने अब तक हर मुश्किल का हल निकाला है, यह भी कर लूंगा। रघु को जल्दी काम करने के लिए मदद की जरूरत थी। उसने गांव के कुछ गरीब बच्चों को बुलाया, उन्हें फूल गूंथने की कला सिखाई। अब रघु अकेला नहीं था, उसकी अपनी टीम बन गई थी। रघु और उसकी टीम ने दिन रात मेहनत की। सुबह फूल तोड़ना और तैयार करना, दोपहर माला गूंथना, रात हर माला को अच्छे से पैक करना। रघु ने खुद हर माला को देखा और गुणवत्ता का ध्यान रखा। जब शादी का दिन आया, तो रघु 500 मालाएं लेकर वहां पहुंचा। शादी का पंडाल फूलों से सजा दिया गया। जब अमीर आदमी ने मालाएं देखी, तो वह बहुत खुश हुआ। उसने रघु को गले लगाकर कहा, बेटा, तुम तो असली व्यापारी बन गए। और फिर उसने रघु को 10,000 रुपए दिए। रघु हैरान रह गया। मेहनत सच में रंग लाती है। रघु के हाथ में 10,000 रुपए थे। इतने पैसे मैंने पहले कभी नहीं देखे। लेकिन वह जानता था कि अगर वह इन पैसों को सही जगह लगाएगा, तो उसका बिजनेस और बढ़ सकता है। अब रघु सिर्फ एक फूल बेचने वाला नहीं रहना चाहता था, वह एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता था। उसने कुछ फैसले लिए। थोक में फूल खरीदने का विचार। अब वह बाजार से सीधे किसानों से फूल खरीदेगा। इससे उसे सस्ते दाम में ताजे फूल मिलेंगे। अपनी दुकान को बड़ा करना। मंदिर के बाहर एक छोटी दुकान किराए पर लेने की योजना बनाई। अब लोग आकर आराम से फूल खरीद सकते थे। नई चीजें जोड़ना। सिर्फ फूल ही नहीं, बल्कि अगरबत्ती, दीपक और पूजा का सामान भी बेचेगा। इससे ज्यादा ग्राहक आएंगे और ज्यादा कमाई होगी। रघु ने मंदिर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल दी। उसने अपनी दुकान का नाम रखा रघु पूजा भंडार। पहले दिन ही बड़ी बिक्री हुई। लोग अब सिर्फ फूल नहीं, बल्कि पूरी पूजा सामग्री खरीदने आने लगे। रघु का बिजनेस चल पड़ा था। रघु की दुकान रघु पूजा भंडार अच्छी चलने लगी थी। ग्राहक बढ़ने लगे। हर दिन अच्छी कमाई हो रही थी। अब उसके पास खुद का ठिकाना और पहचान थी। लेकिन सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं। रघु की दुकान बढ़ने लगी, तो मंदिर के पास दूसरी दुकानें जलने लगी।
कुछ दुकानदारों ने पुजारी से शिकायत की, यह नया लड़का हमारा धंधा बिगाड़ रहा है। कुछ ने तो रघु की दुकान हटवाने की साजिश तक रच डाली। एक दिन मंदिर के पुजारी ने रघु को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी दुकान से बाकी दुकानदार नाराज हैं। वे कहते हैं कि तुम उनका बिजनेस छीन रहे हो। रघु परेशान हो गया। क्या सच में मेरी मेहनत किसी के लिए परेशानी बन रही है? उसने कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी लोग उसके खिलाफ थे। रघु ने कुछ सोचा और फिर बाकी दुकानदारों के पास गया। उसने कहा, मैं यहां सबका बिजनेस बढ़ाना चाहता हूं, खत्म नहीं। अगर हम मिलकर काम करें तो सबका फायदा होगा। रघु ने बाकी दुकानदारों से मिलकर एक प्लान बनाया। अब हर दुकान में पूजा सामग्री का एक अलग अलग सेक्शन होगा। एक दुकान सिर्फ माला बेचेगी, दूसरी अगरबत्ती, तीसरी दीपक, और रघु सबको ताजे फूल सप्लाई करेगा। अब सभी दुकानदारों को फायदा होने लगा। किसी को अब रघु से दिक्कत नहीं थी। उल्टा अब हर कोई उसकी इज्जत करने लगा। रघु समझ गया, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो सब आगे बढ़ सकते हैं। अब उसका बिजनेस पहले से भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा। अब रघु का बिजनेस गांव में अच्छा चल रहा था। उसकी दुकान से हर रोज अच्छी कमाई होने लगी। लोग उसे अब रघु भाई कहकर बुलाने लगे। वह गांव के बच्चों को भी काम सिखाने लगा। लेकिन रघु सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहना चाहता था। एक दिन गांव के एक व्यापारी ने रघु की दुकान देखी। वह बोला, तुम्हारे फूल और पूजा सामग्री की क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्या तुम शहर में सप्लाई कर सकते हो? रघु चौंक गया। शहर में सप्लाई? यह तो बहुत बड़ा मौका है। रघु ने व्यापारी से पूछा, अगर मैं रोज ताजे फूल और पूजा सामग्री सप्लाई करूं तो क्या आप खरीदेंगे? व्यापारी ने कहा, अगर तुम्हारी सप्लाई समय पर हो और फूल ताजे हो तो हम बड़ी मात्रा में खरीदेंगे। यह सुनकर रघु का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब रघु को गांव से शहर तक फूल भेजने के लिए एक प्लान बनाना था। उसने गांव के किसानों से सीधा संपर्क किया। वह फूलों को खेतों से सीधे अपनी दुकान तक लाने लगा। उसने एक बैलगाड़ी किराए पर ली ताकि फूलों को जल्दी से शहर पहुंचाया जा सके। गांव के कुछ और लोगों को भी रोजगार मिलने लगा। रघु खुद बैलगाड़ी में फूल लेकर शहर गया। वहां के बड़े दुकानदारों ने रघु के फूलों की बहुत तारीफ की। पहली बार रघु को एक ही दिन में 5,000 रुपए का मुनाफा हुआ। रघु की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं जो सपना देख रहा था वह अब सच हो रहा है। अब गांव का एक छोटा सा भिखारी एक बड़ा व्यापारी बनने की ओर बढ़ रहा था। अब रघु का बिजनेस शहर तक पहुंच चुका था। गांव के लोग अब उसे एक बड़े व्यापारी की तरह देखने लगे। उसकी कमाई पहले से कई गुना ज्यादा हो गई थी। लेकिन सिर्फ पैसा कमाना उसका सपना नहीं था। अब वह अपनी खुद की कंपनी बनाना चाहता था। रघु ने सोचा, अगर मैं और ज्यादा गांवों से फूल इकट्ठा करूं तो पूरे शहर में मेरी सप्लाई हो सकती है। इसलिए उसने कुछ नए कदम उठाए। गांव के और किसानों को जोड़ा। अब वह सिर्फ एक गांव से नहीं बल्कि 5 गांवों से फूल खरीदने लगा। किसानों को अब उनके फूलों के अच्छे पैसे मिलने लगे। अपने पहले कर्मचारी रखे। अब रघु गांव के और लड़कों को नौकरी देने लगा। कोई फूल इकट्ठा करता, कोई गाड़ी चलाता, कोई ऑर्डर लाता। अपना ब्रांड बनाया। उसने अपनी कंपनी का नाम रखा रघु फ्लोरल सप्लायर्स। अब वह सिर्फ फूल नहीं बल्कि पूरी पूजा सामग्री सप्लाई करने लगा। शहर में पहले से कुछ बड़े सप्लायर थे। उन्हें रघु की ग्रोथ पसंद नहीं आई।
उन्होंने दुकानदारों से कहा, इस नए लड़के से मत खरीदो, यह भरोसेमंद नहीं है। कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी तक रोकने की कोशिश की। रघु परेशान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रघु ने दुकानदारों को एक नई डील दी। अगर आप मेरे फूल खरीदते हैं तो हर महीने आपको 10% एक्स्ट्रा फूल फ्री मिलेंगे। अगर फूल खराब हुए तो मैं बिना पैसे लिए बदल दूंगा। इस ऑफर को सुनकर दुकानदार रघु की ओर आने लगे। अब पुराने सप्लायर्स का धंधा धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन शहर के एक बड़े अखबार में खबर छपी। गांव का लड़का जिसने भीख मांगना छोड़ा और लाखों का बिजनेस खड़ा किया। रघु ने जब यह पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जो कभी एक रोटी के लिए तरसता था, आज वह लोगों को रोजगार दे रहा है। अब रघु सिर्फ एक छोटा व्यापारी नहीं था, बल्कि एक ब्रांड बन चुका था। उसके फूलों और पूजा सामग्री की सप्लाई शहर के हर बड़े मंदिर और होटल तक पहुंचने लगी। गांव के कई लोग अब उसकी कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन रघु अभी भी रुकने को तैयार नहीं था। रघु ने सोचा, अगर मेरा बिजनेस इस शहर में इतना सफल हो सकता है तो मैं इसे दूसरे शहरों में भी पहुंचा सकता हूं। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। दूसरे शहरों में पहले से बड़े सप्लायर्स थे। वहां के लोग रघु के नाम से अनजान थे। रघु ने तय किया कि अब वह अपनी कंपनी की ब्रांच दूसरे शहर में खोलेगा। उसने एक ट्रक खरीदा ताकि ज्यादा मात्रा में फूल और पूजा सामग्री भेज सके। उसने अपने कुछ भरोसेमंद कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी। उसने एक नई ब्रांच खोलने के लिए सही जगह चुनी। रघु पहली बार ट्रेन में बैठकर दूसरे शहर गया। उसे याद आया जब वह सड़क पर भीख मांगता था। अब वही लड़का ट्रेन के एसी कोच में बैठकर अपने बिजनेस के लिए सफर कर रहा था। जब रघु नए शहर पहुंचा तो उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहां के बड़े व्यापारी उसे जगह नहीं देना चाहते थे। किसी ने उसकी गाड़ी रोकने की कोशिश की। कुछ लोगों ने कहा, ये बाहर का लड़का यहां नहीं टिक पाएगा। पहली बड़ी डील शहर में अपनी पहचान बनाना। रघु ने इस बार एक और स्मार्ट बिजनेस मूव किया। उसने मंदिरों में मुफ्त में कुछ दिन तक फूल सप्लाई किए। होटल्स में जाकर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाई। कुछ बड़े दुकानदारों को बेहतर डील दी। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि रघु का बिजनेस सच्चाई और मेहनत पर टिका है। और फिर पहली बड़ी डील फाइनल हुई। एक 5 सितारा होटल ने रघु के फूलों का ऑर्डर दे दिया। हर महीने रघु को 2 लाख रुपए की सप्लाई करनी थी। अब रघु की कंपनी 3 शहरों में फैल चुकी थी। उसने और ज्यादा लोगों को नौकरी दी। वह अब सिर्फ फूलों का ही नहीं, बल्कि पूजा का पूरा बिजनेस करने लगा। रघु अपने दफ्तर में बैठा था जब अचानक वही बिजनेसमैन आया जिसने उसे पहली बार सलाह दी थी। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मुझसे पहली बार पूछा था कि मेरे पास देने के लिए क्या है। आज मैं आपको धन्यवाद देने के लिए अपने फूल और मिठाई दे रहा हूं। बिजनेसमैन की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने तुम्हें सिर्फ एक सलाह दी थी, लेकिन तुमने उसे अपनी तकदीर बना लिया। अब रघु की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक मिसाल बन चुकी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और कहानियां सुननी है। कमेंट करके बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल निमृत स्टोरीज को ताकि आप ऐसी और मोटिवेशनल कहानियां मिस न करें। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताकि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।